पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन 90% लोग इसे संभालना नहीं जानते। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका YouTube चैनल किताब से कामयाबी पर। आज हम पैसा कैसे कमाएं ये नहीं, बल्कि पैसा कैसे बचाएं ये समझेंगे। कल्पना कीजिए, दो लोग हैं। पहला व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है। उसके पास महंगी कार है, बड़ा घर है और लग्जरी लाइफस्टाइल है। दूसरा व्यक्ति एक साधारण नौकरी करता है। उसकी इनकम ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता और इन्वेस्ट करता है। 10-15 साल बाद क्या होगा? अक्सर हम सोचते हैं कि ज़्यादा कमाने वाला व्यक्ति ज़्यादा अमीर बनेगा, लेकिन असल ज़िंदगी में कई बार ऐसा नहीं होता। कई लोग बहुत ज़्यादा कमाने के बावजूद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग साधारण इनकम के बावजूद वेल्थ बिल्ड कर लेते हैं। यही इस किताब का मुख्य विचार है। ये किताब हमें बताती है कि पैसा कमाना सिर्फ नॉलेज या इंटेलिजेंस का मामला नहीं है। असल में ये बिहेवियर और साइकोलॉजी का मामला है। यानी पैसे के बारे में हमारी सोच और आदतें तय करती हैं कि हम फाइनेंशियली सफल होंगे या नहीं। लेसन 1, फाइनेंशियल सक्सेस नॉलेज से ज़्यादा बिहेवियर पे डिपेंड करता है। इस किताब का पहला बड़ा लेसन है कि फाइनेंशियल सक्सेस केवल नॉलेज पर डिपेंड नहीं करता। बहुत सारे लोग फाइनेंस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट्स, मार्केट्स, लेकिन फिर भी वे वेल्थ बिल्ड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल सक्सेस का असली सीक्रेट है बिहेवियर। अगर कोई व्यक्ति डिसिप्लिन्ड है, पेशेंस रखता है और लॉन्ग टर्म सोचता है, तो वो धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड कर सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इम्पल्सिव है, जल्दी अमीर बनने की कोशिश करता है और अननेसेसरी रिस्क लेता है, तो वो अक्सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंस जाता है। इसलिए पैसे के मामले में सही बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेसन 2, लक और रिस्क दोनों सक्सेस में रोल प्ले करते हैं। हम अक्सर सफल लोगों की कहानियां सुनते हैं और सोचते हैं कि उनकी सक्सेस केवल उनकी मेहनत और टैलेंट की वजह से है। लेकिन किताब बताती है कि लक और रिस्क भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन कीजिए, दो एंटरप्रेन्योर्स एक ही बिजनेस शुरू करते हैं। एक सही समय पर सही मार्केट में प्रवेश करता है और सफल हो जाता है। दूसरा उतनी ही मेहनत करता है, लेकिन मार्केट कंडीशंस खराब होने की वजह से असफल हो जाता है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि सक्सेस और फेलियर दोनों में लक का रोल हो सकता है। इसी वजह से हमें दूसरों की सक्सेस को ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना चाहिए। लेसन 3, कंपाउंडिंग का जादू। इस किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपका पैसा समय के साथ ग्रो होता रहता है और उस ग्रोथ पर भी ग्रोथ मिलती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हर महीने थोड़ी थोड़ी सेविंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसे कई साल तक ग्रो होने देते हैं, तो वही पैसा फ्यूचर में बहुत बड़ा बन सकता है। किताब में बताया गया है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफेट की वेल्थ का बड़ा हिस्सा उनकी उम्र के बाद के सालों में बना। इसका कारण ये था कि उनका पैसा कई दशकों तक कंपाउंड होता रहा। इसलिए पेशेंस वेल्थ बिल्ड करने की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। लेसन 4, वेल्थ दिखती नहीं है। आज की दुनिया में हम अक्सर लोगों को उनके लाइफस्टाइल से जज करते हैं। अगर कोई व्यक्ति लग्जरी कार चलाता है, महंगे कपड़े पहनता है और एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल जीता है, तो हमें लगता है कि वो बहुत अमीर है। लेकिन किताब बताती है कि असली वेल्थ वो पैसा है जो आपने खर्च नहीं किया, यानी आपकी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स। जो लोग वेल्थ बिल्ड करते हैं, वे अक्सर अपनी लाइफस्टाइल को अननेसेसरीली शो नहीं करते। वे क्वाइटली इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाते हैं। इसलिए वेल्थ को दिखाने के बजाय उसे बिल्ड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेसन 5, फ्रीडम ही असली वेल्थ है। इस किताब का सबसे पावरफुल आइडिया है कि पैसे का असली पर्पस लग्जरी नहीं है। पैसे का असली पर्पस है फ्रीडम। जब आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, तो आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकते हैं। आप अपनी पसंद का काम कर सकते हैं, अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज तय कर सकते हैं और अननेसेसरी स्ट्रेस से बच सकते हैं। यानी पैसा हमें कंट्रोल नहीं देता, बल्कि इंडिपेंडेंस देता है, और यही असली वेल्थ है। लेसन 6, इनफ का कॉन्सेप्ट। कई लोग पैसा कमाने की रेस में इतने आगे निकल जाते हैं कि वे कभी सैटिस्फाइड नहीं होते। उन्हें हमेशा लगता है कि उन्हें और ज़्यादा पैसा चाहिए। लेकिन किताब बताती है कि अगर हम ये नहीं समझते कि इनफ क्या है, तो हम कभी सैटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। कई बार लोग ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश में अननेसेसरी रिस्क लेते हैं और जो वेल्थ उन्होंने पहले से बनाई है उसे भी खो देते हैं।
इसलिए फाइनेंशियल लाइफ में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कब रुकना है और कब सैटिस्फाइड होना है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें ये सिखाती है कि वेल्थ बिल्ड करना सिर्फ पैसे कमाने का खेल नहीं है, ये डिसिप्लिन, पेशेंस और सही माइंडसेट का खेल है। अगर हम लॉन्ग टर्म सोचें, पेशेंस रखें, अननेसेसरी रिस्क से बचें और धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट्स करते रहें, तो समय के साथ हम भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। और शायद यही इस किताब का सबसे बड़ा लेसन है। पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन पैसे को समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को